ओके तो सबसे पहले मुझे माफ करो भाई, ये जे उसो जिमी उसो पहले इतना सिमिलर दिखते थे कि भाई मैं कल भूल गया था। नियोमी जो है भाई वो जे उसो की वाइफ नहीं भाई, जिमी उसो की मतलब वाइफ है, मतलब नियोमी। और मैं आपको वीडियो के अंदर कल भाई मैं जे उसो का हिस्ट्री आपको बता रहा हूँ भाई। जे उसो अलग है भाई, जे उसो का अलग वाइफ है, अलग उसके बच्चे। नियोमी जो है वो जिमी उसो की वाइफ है। जिमी उसो का ऑलरेडी पहले से एक बच्चा है, ये इनका दूसरा बच्चा है। मैं पता नहीं भाई वीडियो के अंदर कल क्या क्या बोल दिया, सारे लोग भाई कमेंट में मजाक उड़ा रहे हैं मेरा भाई, तो कर क्या रहा है भाई। आप 4-5 साल पहले इनका पुराना फोटो देखना है भाई, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कौन जे उसो है कौन मैं खुद कंफ्यूज हो गया। तो छोड़ो उस बात को, थोड़ा सा गलती हो गया था। बाकी आगे बात करते हम लोग माया लेसनर के बारे में। तो भाई माया लेसनर रिसेंट टाइम में सोशल मीडिया के ऊपर इस वाले वीडियो को अपलोड की थी। आप लोग देख सकते हैं ब्रॉक लेसनर का जितना ब्रॉड बैक है भाई, मतलब उतना ही ब्रॉड बैक अभी करेंट टाइम माया लेसनर का है। जबकि माया लेसनर अभी करेंट टाइम में सिर्फ 23 या फिर 24 ईयर की हुई है। साथ ही साथ भाई माया लेसनर एक वुमेन्स है, मेल नहीं है भाई, फीमेल है। पता नहीं भाई माया लेसनर के बारे में बहुत सारा रिपोर्ट ऐसा भी आता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आपको अगला साल देखने को मिल सकते हैं। अब देखो भाई माया लेसनर मे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आ सकती है, क्योंकि उनका जो बॉडी है ना बिल्कुल एथलेटिक बॉडी है, मतलब बिल्कुल रेसलर वाला बॉडी। और मैं आपको बहुत सारा रीजन बताता हूँ भाई माया लेसनर क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आपको आते हुए दिख सकती है। सबसे पहले भाई ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करते हैं। भाई ब्रॉक लेसनर का कनेक्शन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ एक बार फिर से अच्छा हो चुका है, कोई भी कनेक्शन खराब नहीं है। दूसरा चीज भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को अच्छे से पता है कि आज के 25 साल पहले जब उन्होंने ब्रॉक लेसनर को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ साइन किया था, वो सौदा कितना अच्छा था ब्रॉक लेसनर और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के लिए। और उसी को देखते हुए भाई ट्रिपल एच जरूर से उनकी बेटी को साइन करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, ताकि वुमेन्स डिवीजन को और ज्यादा बढ़ा सके। और माया लेसनर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ एक बहुत अच्छा डील करेगी। तो माया लेसनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के लिए सबसे ज्यादा फायदा वाला सौदा होने वाला है। वैसे इसके पीछे का एक और रीजन ये भी कि भाई जो भी अगर एथलीट अभी करंट टाइम ओलंपिया का तैयारी वगैरह करते हैं ना, तो 25, 26, 27, 28 इससे ज्यादा वो नहीं कर पाते। तो माया लेसनर अभी करंट टाइम भले शॉर्ट फुट गेम के लिए मतलब ओलंपिया के लिए तैयारी कर रही है, पर वो हमेशा तैयारी नहीं करेगी, मतलब 25, 26 साल होते होते वो छोड़ देगी। उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी उनके लिए सबसे बेस्ट होने वाला, क्योंकि डब्ल्यू वाले भाई मोटा भर भर के पैसा उनको देगी। बाकी आगे बात करते हैं रोमन रेंज के बारे में। तो बस भाई आपका हौसला बड़ा होना चाहिए भाई, रोमन रेंज के नाम पर आज के टाइम पर शूज बन रहा है। नाइकी जो कंपनी एक टाइम पर भाई नाइकी जॉर्डन शूज जो बनाता था, अभी करंट टाइम में एयर रेंज करके वो शूज बना रहा है रोमन रेंज के नाम पर। तो समझो भाई एयर जॉर्डन जो कभी शूज बना करता था, आज करंट टाइम में एयर रेंज शूज बन रहा है भी रोमन रेंज के नाम पर। तो आपको ये शूज कुछ टाइम बाद पूरे दुनिया में आपको शायद से देखने को मिल सकता है, जो कि स्पेशली भाई इन रिंग रेसलर को शायद से टारगेट करे। बाकी ये सब कुछ अचीव रोमन रेंज ने भाई सिर्फ 15 साल में किया है। आज के 15 साल पहले रोमन रेंज FCW कंपनी के अंदर गए थे, अपना डेब्यू किए थे। और ये साल 2010 का बात था, जब किसी ने सोचा नहीं था कि ये बंदा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आकर डोमिनेट करेगा, पूरा रेसलिंग वर्ल्ड को ये डोमिनेट करेगा। तो देखो किस्मत का खेल है भाई, आज रोमन रेंज रेसलिंग वर्ल्ड का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन चुका है। बाकी हाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी भाई अभी करंट टाइम में रोमन रेंज के बुकिंग को जो गिरा रही है। अब भाई देखो पीजी एरा ने भाई इसके ऊपर फाइनली ट्वीट पीजी एरा लिखता है कि क्या मतलब हम मेरे जैसा आपको भी ऐसा लगता है कि डब्ल्यू वाले रोमन रेंज के गिमिक को मतलब बिल्कुल गिराना चाहती है। रोमन रेंज का 2020 से लेकर 2023 तक जो ट्रैवल चिप जो था, मतलब वो सबसे परफेक्ट। मैं तो भाई ये सोच रहा हूँ कि पहले भाई क्या क्या रिपोर्ट आता था, डब्ल्यू वाले क्या क्या भाषण देते कि मतलब रोमन रेंज को इतना बड़ा बेई फेस बनाएंगे कि रोमन रेंज सबसे बड़ा बेई फेस हो जाए। और ये जो 2022-23 के अंदर जो रोमन रेंज का हिल कैरेक्टर चल रहा था ना, इससे ज्यादा बड़ा रोमन रेंज का बेई फेस कैरेक्टर ऑडियंस के सामने आने वाला था, ऐसा पहले रिपोर्ट आता था। छोड़ो यार वो जो रिपोर्ट आता था रिपोर्ट तक ही रह गया। डब्ल्यू वाले ने भाई रोमन रेंज को बर्बाद कर दिया। अब इसमें कोई भी बात अब छिपा हुआ नहीं, पता नहीं भाई वो रोमन रेंज का कम मैच कोडी रोड्स के साथ करवाएगी या फिर रोमन रेंज का कम मैच रॉक या फिर सेथ रॉलिंस के साथ करवाएगी, तो वापस से रोमन रेंज ऊपर आएंगे। मैं सही बता रहा हूँ भाई, मेरा सिर्फ एक सवाल है, डब्ल्यू वाले आखिर तुम कर क्यों रहे हो? इससे फायदा क्या होगा भाई? रोमन रेंज को फिर से बिलियन बनाओ भाई, तुम्हारा कंपनी बंद हो जाएगा। मैं क्या बताऊं भाई, मतलब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है भाई ट्रिपल एच के ऊपर ये सब चीज को देख के। बाकी रिसेंट आए भाई हमारे रोमन रेंज भाई अल्बर्टो डेल रियो के बारे में बात की, क्यों चाहते कि अल्बर्टो डेल रियो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एक बार फिर से वापस आए 9 सालों बाद। अल्बर्टो डेल रियो सबको पता है भाई, वो फैंसी कार से आते थे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। ये बंदा बेसिकली 2015 में ही पेज के साथ शादी करने वाला था, पर पेज का जब वीडियो देखता है कि ये जेबियर वुड के साथ पहले ही थ्रीसम कर रही, तो ब्रेकअप वगैरह कर लेता है, इससे हट जाता है। तो अभी फिलहाल के लिए भाई अल्बर्टो डेल रियो जो थे वो ट्रिपल ए कंपनी के अंदर थे, और ट्रिपल ए कंपनी वालों ने भी उनको निकाल दिया, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। और उसके बाद फिर रिपोर्ट आने लगा कि शायद से अल्बर्टो डेल रियो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के मेन रोस्टर के ऊपर वापस आने वाले हैं, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो देखो भाई रोमन रेंज ने इनके बारे में रिसेंट आया बात किया, वे आते हैं फिर नहीं आते हैं मुझे नहीं पता। टाइम पर अगर आपको नहीं पता तो अल्बर्टो डेल रियो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के काफी बड़े सुपरस्टार बन गए थे। ये 2 टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बने थे, मनी इन द बैंक कैश इन करके भी एक बार चैंपियन शायद से बने थे, मुझे याद नहीं सही से, पर हाँ बने थे शायद से उस टाइम। बाकी आगे बात करते हैं अल ग्रांडे अमेरिकानो के बारे में। तो भाई 3-4 अल ग्रांडे अमेरिकानो देखने को मिले हैं। तो अभी करेंट में एक जो अल ग्रांडे अमेरिकानो जो है अभी ट्रिपल ए कंपनी के अंदर काम कर रहा है, उसका इंटरव्यू आया। तो वो बेसिकली भाई अल ग्रांडे अमेरिकानो लुडविग काइजर नहीं है, क्योंकि भाई लुडविग काइजर और उसका आवाज में आवाज सुना, मतलब आवाज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, वो डॉम डॉम के लैंग्वेज को बोल रहा है। पता नहीं डब्ल्यू वाले भाई कितने अल ग्रांडे अमेरिकानो को लेकर आएंगे, डब्ल्यू वाले
पता नहीं भाई इनका कब मैच करवाएगी। करेंट टाइम में 3-4 तो मेरे ख्याल से भाई हो चुके हैं। भाई नियोमी जब प्रेगनेंसी को अपने लॉन्च करती है तो रोमन रेंज का भी एक रिएक्शन वीडियो बैक स्टेज से सामने आता है। मैं आपको इंस्टाग्राम के ऊपर इस वीडियो को ड्रॉप कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। रोमन रेंज बस हंस रहे थे। नियोमी भाई अपने लाइफ का फर्स्ट सिंगल रेसलमेनिया के अंदर उन्होंने मैच रेसल किया, फिर वो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस विन किए, WWE चैंपियन बने, और इतना सारा कुछ होने के बाद साला जिमी उसो इनको प्रेग्नेंट कर दिया और अभी करंट अपना टाइटल छोड़ कर चली गई। ऐसे आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा भाई नियोमी का टाइटल रेन कितना दिन का था, तो भाई सिर्फ वो 36 दिन का था, मतलब करीब 4 से 5 हफ्ता का सिर्फ टाइटल रेन था टोटल। बाकी देखते हैं भाई नियोमी जब वापस आएगी तो WWE वाले भाई आखिर क्या करती नियोमी के साथ। बाकी भाई आपके माइंड में ये भी सवाल आ रहा होगा कि भाई अभी करंट टाइम में चैंपियन नेक्स्ट कौन बनने वाली है। तो ये बेसिकली होने नहीं वाला, पर एक न्यूज चैनल ने भाई यहाँ पर रॉक्सन प्रेस का फोटो लगा दिया कि रॉक्सन प्रेस नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ पर आपको हैवीवेट चैंपियन आपको बनते हुए दिखेगी। आपको नहीं पता तो भाई रॉक्सन प्रेस 2025 के अंदर शायद से 102 मैच शायद से विन की, वो भी नहीं विन की, तो मेरे ख्याल से ये तो चैंपियन बनने नहीं वाली। हाँ ठीक है, जजमेंट डे के साथ अभी करंट टाइम में अच्छा काम कर रही है। बाकी आगे बात करते हैं कैरियन क्रॉस के बारे में। तो हाँ भाई अब ये चीज कंफर्म हो चुका है, कैरियन क्रॉस WWE कंपनी से पूरा कट चुके हैं। WWE कंपनी के अंदर अब आपको आते हुए बिल्कुल दिखने नहीं वाले, क्योंकि कैरियन क्रॉस भाई अब करंट में छोटे मोटे प्रमोशन के अंदर वो काम करना शुरू कर दिए। आपको 21 सितंबर को आपको कैरियन क्रॉस आपको एक रेसल शो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। बेसिकली भाई ये शो वाले इंडी प्रमोशन वाले होते हैं, जो कि बेसिकली रेसलर को बुलाते हैं, एक दिन का पैसा देते हैं, मैच रेसल करवाते हैं, उसको भगा देते हैं, मतलब उसको जाने के कहते हैं। जब कैरियन क्रॉस भाई इतने छोटे कंपनी के अंदर काम करना शुरू कर दिए, तो मेरे ख्याल से भाई कैरियन क्रॉस आप WWE कंपनी के अंदर कभी आपको आते हुए नहीं दिखेंगे। बाकी जिंदर महाल के बारे में आपको बताता हूँ। जिंदर महाल ने भाई रिसेंट टाइम में AEW कंपनी के बारे में बात किया कि वो AEW कंपनी के अंदर आना चाहता है, अपना डेब्यू AEW कंपनी के अंदर वो करना चाहते हैं। जिंदर महाल ये बताते हैं कि उनका कंडीशन एक ही है कि मतलब AEW कंपनी के अंदर उनका स्टोरी लाइन थोड़ा सा अच्छा हो। अगर AEW वाले भाई अगर सच में अगर जिंदर महाल को अच्छा स्टोरी लाइन देती तो जिंदर महाल AEW कंपनी को ज्वाइन कर सकते। उन्होंने खुद इस बात को रिवील किया। भाई स्मैकडाउन का व्यूअरशिप के बारे में बात करें तो 1.43 मिलियन के अप्रोक्स निकल कर सामने है, जो कि भाई बहुत अच्छा है। भाई स्मैकडाउन बंद हो जाओ ज्यादा बेटर है भाई, मतलब चलो ठीक है, एक चीज अच्छा कि भाई स्मैकडाउन एटलीस्ट अब 2 घंटा, नहीं तो भाई पहले 3-4 महीना तो भाई हालत खराब हो जाता था, मतलब भाई 3 घंटा का स्मैकडाउन शो मतलब भाई फट के 4 हो जाता था, मतलब देखते देखते। आगे बात करते हैं ब्रॉन्सन रेड के बारे में। तो भाई ब्रॉन्सन रेड रिसेंट टाइम बड़ा सैड चीज को शेयर किया कि बेसिकली जब उनको इंजरी हुआ ना, उनका पैर कभी भी 100% रिकवरी हुआ ही नहीं था। इनफैक्ट ब्रॉन्सन रेड बताते कि अभी भी वो करंट टाइम में जो मैच वगैरह रेसल कर रहे हैं उनका पैर सिर्फ 70% काम करता है, 70 से 75%। शायद से फिर से उनका पैर कभी 100% काम करे ही ना, फिर भी मतलब वो मैच रेसल करेंगे, वो अपना रेसलिंग को कंटिन्यू करेंगे। आप लोग जस्ट लाइक ग्रेट खली समझ सकते हो। ग्रेट खली का भाई पैर अच्छे से नहीं काम करता था हमेशा से, पर फिर ग्रेट खली भाई रेसलर बने थे, वो काफी टाइम तक वो रेसलिंग भी काफी अच्छा खासा किए थे। बाकी भाई ये जो रोमन है, जो ब्रॉन्सन रेड का बेसिकली मैच हो रहा है ना, ये बेसिकली भाई फर्स्ट मैच है रोमन रेंज का रेसलमेनिया 41 के बाद एक सिंगल मैच रोमन रेंज यहाँ पर रेसल कर रहे हैं। ब्रॉन्सन रेड का भाई इसके ऊपर एक कहना कि वो रोमन रेंज का जूता इसलिए तो चुराएं ताकि रोमन रेंज को दिखा सके कि उनके अंदर भी पावर है। एक बार फिर से वो जूता चुराएंगे। इस बार का मतलब क्या होने वाला क्लैश इन पेरिस के अंदर। तो भैया ब्रॉन्सन रेड का करंट टाइम बिल्कुल क्लियर विजन है कि उनको रोमन रेंज का जूता चुराना है, पर रोमन रेंज को इसके ऊपर भाई कुछ और ही कहना है। रोमन रेंज का बेसिकली इसके ऊपर ये कहना है कि भैया मैं तो जूता के लिए नहीं फाइट करता, मैं तो भाई चैंपियंस बेल्ट के लिए फाइट करता हूं। तो देखो भाई ये दोनों का झगड़ा करंट टाइम में कंटिन्यू है। अगर रोमन रेंज इस मैच के अंदर हारे ना भाई, ब्रॉन्सन रेड फिर से रोमन रेंज का जूता खोल लेगा, मैं सही बता रहा हूँ। आपके माइंड में अगर ये सवाल आ रहा है भाई रोमन रेंज हारेंगे नहीं, तो अगेन मैं बोल रहा हूँ भाई रोमन रेंज हार भी सकते हैं भाई, सेथ रॉलिंस आकर इंटरफेरेंस कर देंगे भाई, रोमन रेंज हार भी सकते हैं। ऐसे ही भाई रोमन रेंज को उसके बाद जाना हॉलीवुड फिल्म को शूटिंग करने के लिए, तो रोमन रेंज में भी भाई टाइटल में मतलब यहाँ पर अपना जूता हार कर जा भी सकते हैं मार खा के। भाई क्लैश इन पेरिस के अंदर जितना भी मैचेज होने वाला है उसका फाइनल प्रेडिक्शन वीडियो शाम को आपका चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। फिलहाल भाई आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे शाम वाले वीडियो के अंदर।